इस वीडियो के बाद आप फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर पाएंगे और एरो फंक्शन को यूज करके फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फंक्शंस। इस वीडियो में हम दो नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स और एरो फंक्शंस। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं और फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट से शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स की तरह भी पास कर सकते हैं, जिसे आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो फंक्शन जिसे हम फंक्शन में पास करते हैं उसे कॉलबैक कहते हैं। चलिए इस कोड की हेल्प से देखते हैं कि हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पास कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा टाइम लीजिए और इस कोड को खुद से एनालाइज करिए और फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हमने एक एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन किया है जो दो आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है और उनके प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है। हमने इस एनोनिमस फंक्शन को मल्टीप्लाई नाम के वेरिएबल को असाइन किया है। सिमिलरली हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया है जो दो आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है और उनके सम को रिटर्न कर रहा है। हमने इस एनोनिमस फंक्शन को ऐड नाम के वेरिएबल को असाइन किया है। नोटिस करिए कि ये दोनों वेरिएबल्स असाइनमेंट्स हैं। फिर हमने दो वेरिएबल्स a और b को डिफाइन किया है। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 20 है। नेक्स्ट हमने एक्शन नाम से एक और फंक्शन को डिफाइन किया है जो तीन आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है। हम इस फंक्शन की डिटेल्स पर बाद में आएंगे। फिर यहाँ पर हम एक्शन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और a, b और ऐड वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि ऐड यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसमें एनोनिमस फंक्शन है। हम यहाँ ऐड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम ऐड वेरिएबल में जो फंक्शन स्टोर्ड है उसे एक्शन फंक्शन में पास कर रहे हैं। हैड द कोड बीन लाइक दिस देन इट वुड कॉल द ऐड फंक्शन, और फंक्शन जो भी रिटर्न करता वो एक्शन फंक्शन में एज थर्ड आर्ग्यूमेंट पास होता। चलिए इस फंक्शन पार्ट को रिमूव करते हैं और यहां से कंटिन्यू करते हैं। दैट इज द पॉइंट वेयर वी आर कॉलिंग द फंक्शन। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। हमारे पास एक एक्शन फंक्शन है। x में 5 वैल्यू है, y में 20 वैल्यू है और z में एनोनिमस फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और उनके सम को रिटर्न कर रहा है। तो एक्शन फंक्शन के अंदर हम z वेरिएबल को यूज करके इस एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इससे दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, x और y, जिनकी वैल्यूज 5 और 20 हैं रिस्पेक्टिवली। दिस इज व्हेन दिस एनोनिमस फंक्शन गेट्स इन्वोक्ड। अब यहाँ पर x 5 है और y 20 है। ये इन्हें ऐड करके इनके सम 25 को s वेरिएबल में स्टोर करता है और उसे वहां रिटर्न करता है जहां से वो कॉल हुआ था। दैट इज लेट r इक्वल टू z ब्रैकेट ओपन x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज। तो r वेरिएबल में अब रिटर्न वैल्यू स्टोर होगी जो है 25, जो फिर वहां रिटर्न होगी जहां से उसे कॉल किया था। दैट इज लेट r इक्वल्स टू एक्शन a b ऐड। चलिए कोड को रन करते हैं और इसे कंफर्म करते हैं। Here we go। हम आउटपुट में 25 को देख सकते हैं। वापस कोड पर चलते हैं। ऐड फंक्शन की जगह हम एक्शन को कोई और एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं। अब आप इसे खुद से ट्राई करिए और इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। लास्टली इस वीडियो में हम एरो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एरो फंक्शन को डिफाइन करने का एक ऑल्टरनेट वे है। लेट अस सी हाउ। हमें पता है कि नॉर्मली फंक्शन ऐसे डिफाइन होते हैं। फिर हमने देखा कि हम बिना किसी नाम के फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज एन एनोनिमस फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम एरो फंक्शन यूज करके ऐसे डिफाइन करते हैं। द सिंटेक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम फंक्शन नेम को रिमूव करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन सिंबल को ऐड करते हैं और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करते हैं। बाकी का कोड सेम रहता है। अब ये सिंटेक्स जहां हमने एरो फंक्शन को यूज करके फंक्शन को डिफाइन किया है, इसे हम और छोटा कर सकते हैं। ये दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहला, अगर फंक्शन में कोड की सिर्फ एक लाइन है जो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करती है, और दूसरा, अगर फंक्शन में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। चलिए फर्स्ट केस का सिंटेक्स देखते हैं। तो जब हमारे पास एक फंक्शन होता है जो सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करता है, तो हम फंक्शन बॉडी को एनकैप्सुलेट करने वाले
कर्ली ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। हम रिटर्न स्टेटमेंट को भी हटा देते हैं। इट इज अंडरस्टूड कि एक्सप्रेशन फंक्शन से ही रिटर्न होता है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जहां हमारे पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। इस केस में हम आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट्स को भी हटा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के ये सारे वेज आपको काफी ओवरवेलमिंग लगेंगे, पर बिलीव मी, वेब डेवलपर्स कॉमनली इन वेज को यूज करते हैं क्योंकि ये कोड लिखने का कंसाइज वे है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कंफर्टेबल होते जाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग विल लुक like a cakewalk to you. With this, we have come to the end of this video. Up next is a quiz. All the best.